हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष कुमार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने वर्ग पढ़ा था, तो आज हम कंप्लीट समचतुर्भुज पढ़ेंगे। इंग्लिश में दोस्तों इसको रोम्बस बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना। उसके बाद ही दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। कंप्लीट, इसके बाहर दोस्तों आपसे हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समचतुर्भुज होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, मान लो कोई हमने एक इस प्रकार का एक चतुर्भुज खींच लिया, ठीक है दोस्तों। एक चतुर्भुज खींच लिया जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। पहले मैं आपको उसकी पहचान बता देता हूँ। मान लो ये ए है, ये दोस्तों बी है, सी और डी। ए बी सी डी हमने कहा एक समचतुर्भुज है, यानी कि एक रोम्बस है, ठीक है दोस्तों। और चलिए, अब क्या होगा दोस्तों, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है, इसकी प्रत्येक भुजा तो आपस में क्या होती है, बराबर। एक इसकी प्रत्येक भुजाएं दोस्तों बराबर होती है। ए चाहे 10 10 10, चाहे बी बी बी, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी प्रत्येक साइड आपस में बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अगर इसकी प्रत्येक साइड बराबर होती है तो इसमें और वर्ग में दोस्तों क्या अंतर होता है, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक साइड आपस में बराबर होती है और इसकी भी प्रत्येक साइड आपस में बराबर होती है दोस्तों। इसमें यह अंतर होता है कि इसका कोई भी कोण आपका 90 डिग्री नहीं होता। हम इसका नहीं बता सकते कि ये कोण कितने डिग्री का है, ये कोण कितने का है, लेकिन जब तक हमें कोई कोण न दिया जाए, ठीक है। लेकिन हम वर्ग में तो हम बता सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको वर्ग ही पढ़ाया है, तो वहाँ से जाकर के आप वर्ग पढ़ सकते हैं। उसके बाद ही समचतुर्भुज आएगा। तो इसका कोई भी कोण क्या दोस्तों 90 डिग्री नहीं होता। तो 90 डिग्री नहीं होता। तो चलिए, अब हम दोस्तों इसी पर बात करने वाले हैं। बस आपको ये याद रखना है कि इसकी प्रत्येक साइड आपस में बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए बी सी डी कोई भी कुछ चतुर्भुज दे दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। मान लो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। आपको ये वाला कोण दे दिया 60 डिग्री और आपको ये वाला कोण आपसे पूछ लिया, तो आप क्या आंसर मारोगे। तो दोस्तों आपको क्या आंसर मारना है, आपको आंसर मारना है 60 डिग्री। 60 डिग्री। इसके आमने सामने के जो कोण देखिए, इसके एकदम सामने जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, वो उसके समान होगा। अगर ये 120 का हो तो ये भी 120 का होगा। ये अगर 45 का होगा तो ये भी 45 डिग्री का होगा। लेकिन क्यों, कैसे आया ये पॉइंट, हर टॉपिक आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 टॉपिक से हम पढ़ना चालू करेंगे और कंप्लीट चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, नंबर 1 टॉपिक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एक समचतुर्भुज खींच लेते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज खींच लेते हैं। समचतुर्भुज दोस्तों हमने मान लिया थोड़ा सा गलत खींच गया है समचतुर्भुज, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छी तरह से खींच लेते हैं। तो चलिए, और भाई अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मान लीजिए ये क्या है, एक समचतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है दोस्तों, ए बी सी डी। तो यहाँ से दोस्तों मैं इस साइड तो पॉइंट लिखते चलूँगा कि क्या क्या चीज़ें बराबर होती हैं, यहाँ पर आपको समझाते चलूँगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों अगर मैं यहाँ से का एक विकर्ण खींच लूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक इसका एक विकर्ण खींच लूँ, तो ये दोस्तों मुझे एक बात बताइएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक इसका एक विकर्ण खींच लूँ तो मुझे एक बात बताइएगा, अगर ये कोण थीटा डिग्री का है तो क्या ये कोण थीटा डिग्री का होगा क्या, क्यों। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फिर बता रहा हूँ। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हों, दो भुजाएं बराबर हों, तो उसके सामने के कोण, इस भुजा के सामने का कोण ये वाला और इस वाले भुजा के सामने का कोण ये वाला, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें दोस्तों पहले ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने कोण आपस में, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये भी पता होगा दोस्तों, किसी दो लाइन पैरेलल लाइंस को अगर मैं एक तिर्यक रेखा से काट दूं तो ये वाला जो कोण होता है वो दोस्तों क्या होता है, इसके बराबर होता है। अगर ये थीटा डिग्री का रहा होगा तो ये भी थीटा डिग्री का रहा होगा, एकांतर कोण होने की वजह से। अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले ये देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्या, और ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्या। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दोस्तों हमें यहाँ से क्या चीज़ें याद रखनी है।
हमें यहाँ से क्या चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। पहला पॉइंट आपको ये याद ध्यान रखना है, समचतुर्भुज में क्या दोस्तों, चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपका समय नष्ट ना हो और वीडियो लेंथी भी ना हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैंने क्या लिखा कि समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये दोस्तों यहाँ से यहाँ तक मान लो, देखिए दोस्तों मैं इस पर दूसरा फिगर बना देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा। ये एक समचतुर्भुज है। अगर आपको ये कल वो एक कोण दे दे 60 डिग्री, तो ये कोण भी दोस्तों आप कितना लगा दोगे, डायरेक्ट आप 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है दोस्तों, चलिए इसी पर लिख देता हूँ। इसका विकर्ण, इसका मतलब इस समचतुर्भुज का विकर्ण, यानी कि समचतुर्भुज का, मैं समचतुर्भुज को इसका लिख रहा हूँ, इसका विकर्ण, इसका विकर्ण, इसका विकर्ण सामने वाले, मतलब इसका विकर्ण कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है, कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है दोस्तों, भागों में बांटता है। तो चलिए इसको हम दूसरी भाषा में क्या लिखेंगे, 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि कोण समद्विभाजक है। इसका विकर्ण क्या होता है दोस्तों, कोण समद्विभाजक होता है, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, कोण समद्विभाजक होता है। तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि समचतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग, कोण बराबर होते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, 100। फिर दोस्तों हम इसको भी निकाल सकते हैं क्या, चलिए उसको भी आपको निकालना सिखा देता हूँ। तो यहाँ तक अब दोस्तों क्लियर हो गया दोस्तों ये बात। अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक बताइए, अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ये दोनों पॉइंट आपने उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे, कैसे आए वो तो मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए, चलिए मैं इसको भी एक बार मिटा देता हूँ। चलिए दोस्तों मैं दोबारा से एक फिगर बना लेता हूँ। ये दोस्तों क्या है, एक समचतुर्भुज है, ठीक है दोस्तों, समचतुर्भुज है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मान लो ये थीटा डिग्री का है, तो ये भी दोस्तों कितना डिग्री का होगा, थीटा डिग्री का। दोस्तों इस कोण को हम निकाल सकते हैं क्या, देखिए दोस्तों, किसी भी चतुर्भुज हो, चाहे वो कोई भी चतुर्भुज है, यानी कि 4 भुजा से बनी हुई एक आकृति का जो योग होता है वो दोस्तों कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। यानी कि अगर कोई चतुर्भुज आपको दिखाई दे, वर्ग हो, समचतुर्भुज हो, कोई भी हो, उसका जो योग होता है, इसके सभी कोणों का योग 360 डिग्री का होता है, ठीक है दोस्तों। 2 कोण हमें पता है क्या, 2 कोण हमें पता है, तो 2 कोणों का योग हम घटा देंगे तो +2 थीटा। 2 कोण में से हम 2 थीटा ये दोस्तों घटा देंगे। हमने क्या किया, पूरे का तो 360 पता है, हमने इन दोनों कोणों का योग किया और उसमें से ये घटा दिया। ये थीटा था, ये थीटा था, 2 थीटा करके हमने इसमें से घटा दिया, माइनस कर दिया, बच गया दोस्तों शेष इतना। तो दोस्तों बाकी के 2 कोणों का योग हमें बच जाएगा, तो इसका ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, एक कोण निकालने के लिए 2 से कर देंगे भाग। क्यों भाई, अगर हमें ये पता है, अगर हमें 2 कोणों का योग 90 डिग्री पता है और हमें एक का निकालना है तो 2 से भाग करते हैं ना, तो यही काम हमने यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि ये वाला जो कोण बना कितना बना, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या बात ध्यान रखनी है, याद रखना दोस्तों इस पॉइंट को, कि इसके 2 लगातार कोण या आसन्न कोण, देखिए ये इसके आसन होता है, ये आसन, ये इसके आसन क्या बोला जाता है, जैसे देखिए इसको और इसको कोण को आसन्न कोण बोला जाता है। तो मैं लिख देता हूँ, आसन्न कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना दोस्तों, हमेशा 180 डिग्री होता है। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 180 डिग्री होता है, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आपको इसमें क्लियर हो जाएंगे। आसन्न कोणों का योग हमेशा दोस्तों 180 डिग्री का होता है। तो आपको अगर देखिए कल मान लीजिए दोस्तों, चलिए आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा, दोनों को अगर जोड़ोगे तो 180, इसको और इसको जोड़ोगे तो ये वाला कोण इसके बराबर, तो ये जोड़ोगे 180, ये और ये जोड़ोगे तो 180,
तो दो आसन्न कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आगे चलते हैं, अगला दोस्तों टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ऊपर से थोड़ा सा फ्रेम में नहीं आ रहा है तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। चलिए, तो पढ़ ही रहे हैं दोस्तों हम क्या, समचतुर्भुज। ठीक है, थोड़ा एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ, समचतुर्भुज, क्योंकि ऊपर फ्रेम में ये नहीं आता। क्योंकि देखिए, जब मैं इस साइड वीडियो बनाता हूँ खड़े होकर, तो पिछला हमें नहीं पता होता कि भाई पीछे फ्रेम में क्या आता है क्या नहीं। तो चलिए, समचतुर्भुज हम पढ़ रहे थे। अब दोस्तों समचतुर्भुज में क्या और हो सकता है, हम पढ़ तो हम बेसिक से रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 की ओर चलते हैं और आगे दोस्तों इस पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक समचतुर्भुज हम और खींच सकते हैं, समचतुर्भुज और खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है दोस्तों डी। ये एक समचतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, समचतुर्भुज है। तो दोस्तों हमें ये पता है, अगर हम यहाँ से एक विकर्ण खींच दें, एक विकर्ण इस प्रकार से खींच दें, तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, ये कोण थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक भी थीटा होगा। पीछे जो मैं अभी बना चुका हूँ ना, मतलब पीछे बढ़ा चुका हूँ, वहाँ पर पता लग जाएगा कि ये थीटा और ये थीटा क्यों होता है। तो ये दोस्तों कितना होगा, ये वाला कोण 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये भी दोस्तों कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा, ये थीटा क्यों होगा, क्योंकि इसके, अच्छा सुनिए, माफी, रुक जाइए, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि इसके आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये कोण आपस में बराबर है, ये थीटा है, ये भी थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक निकाल सकते हैं क्या, ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो ये भी दोस्तों 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बताइए, ये अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब दोस्तों ये वाला कोण हमें निकालना है, ये वाला कोण हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये वाला कोण हमें अगर निकालना है, तो ये दोस्तों कितना निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा में अगर हम 90 डिग्री जोड़ दें और पूरे को अगर हम 180 में से क्या कर दें, घटा दें। दोबारा देखिए, अच्छा थीटा है, 90 डिग्री की जगह पर थीटा है। ठीक है, थीटा से थीटा कट गया। ठीक है दोस्तों, खत्म, और 90, 180 में से 90 गए दोस्तों, कितने बच गए, 90 डिग्री। यानी कि हम दोस्तों यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इस बात को नोट कर लेना दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या दोस्तों, क्या ध्यान रखना कि क्या समचतुर्भुज में, क्या दोस्तों समचतुर्भुज, पता नहीं दोस्तों गलती बार बार लिखा जा रहा है, समचतुर्भुज में विकर्ण पर बना कोण, विकर्ण पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। ये चीज़ हमने कहाँ पर पढ़ी थी, ये चीज़ हमने वर्ग में भी पढ़ी थी, 90 डिग्री होता है। आइए दोस्तों, ये पॉइंट आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, तीसरे नंबर का पॉइंट है, याद रखना, समचतुर्भुज में विकर्ण पर बना कोण हमेशा दोस्तों 90 डिग्री का होता है। चलिए दोस्तों, अब ये चीज़ भी हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कंप्लीट चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहना होगा। तो चलिए, आप वीडियो को पॉज करके भी इस चीज़ों को नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल आप ही के लोगों के लिए बनाया गया है, ताकि आपका भी बेसिक कंप्लीट हो। देखिए दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे, पॉइंट नंबर 4 की ओर चलते हैं और एक समचतुर्भुज और बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 की ओर चलते हैं और एक समचतुर्भुज और बना लेते हैं। और यहाँ से दोस्तों क्या पॉइंट निकाल सकते हैं हम, मान लो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या होगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमने एक विकर्ण खींच लिया। ठीक है दोस्तों, विकर्ण खींच लिया। अब दोस्तों क्या हो सकता है, अगर हम एक बात कहें दोस्तों, ये भुजा तो इसके बराबर, ठीक है दोस्तों, ये हालांकि ये तो इसके भी बराबर है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज देखिए भाई, ये जो रेड कलर की लाइन है, ये इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी, तो ये भुजा तो इस कोण,
इस त्रिभुज में देखिए, पहले इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज की बात करिए। ये भुजा तो इस भुजा के बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है दोस्तों, और ये कॉमन होने की वजह से बराबर। तो दोस्तों ये एस 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 से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए क्या? दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए क्या? तो दोस्तों यहाँ से एक चीज़ और निकल सकती है कि जो समचतुर्भुज होता है ना, इसका क्षेत्रफल भी 2 बराबर भागों में, ये जो विकर्ण होता है, विकर्ण लिख लो दोस्तों, इसको भी पॉइंट नंबर 4 को भी लिख लो। विकर्ण, विकर्ण समचतुर्भुज में क्या दोस्तों? विकर्ण समचतुर्भुज में, भुज समचतुर्भुज में क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बांट देगा। मतलब ये 4 क्यों कहा मैंने? देखिए एक विकर्ण यहाँ से भी तो खींचेगा, एक विकर्ण यहाँ से भी तो खींचेगा, तो ये इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आपस में सभी का बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, क्यों होता है? क्योंकि सभी त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में यानी कि 4 बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करते हैं, इसका एक ये वाला विकर्ण मिटा लेते हैं। तो चलिए मैं दोबारा ही इसको खींच लेता हूँ। चलिए आइए दोस्तों, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है दोस्तों, समचतुर्भुज हमने खींच लिया। समचतुर्भुज में हमने क्या किया, यहाँ से एक विकर्ण डाल दिया बी डी, और ये विकर्ण क्या करता है, इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। यहाँ से एक और खींच लिया तो 4 बराबर भागों में बांट देगा। क्यों बांट देगा? ये साइड तो इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। ठीक है दोस्तों, एस 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 से सर्वांगसम हो गया, और सर्वांग एस 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 क्या है? अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले जाकर के मेरे ज्योमेट्री में ट्रायंगल वाली वीडियो देखिए, जहाँ पर मैंने ये चीज़ें पढ़ाई है आपको। सर्वांगसम का थंबनेल आपको दिखा जाएगा, वहाँ पर आप इसे पढ़ो तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सर्वांगसम है तो क्या होगा दोस्तों, सर्वांगसम होने से क्या लाभ होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि विकर्ण खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो ये वाली जो भुजा है ना, ये इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। ठीक है दोस्तों, इसके विकर्ण 90 डिग्री पर तो संधि विभाजित करते हैं, वो आपस में एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देते हैं। ये वाला विकर्ण इसके अच्छा, वर्ग में क्या होता था? वर्ग में ऐसा नहीं होता था। वर्ग में तो क्या होता था, वर्ग में क्या होता था, ये जो विकर्ण होते थे ना, ये वाला विकर्ण, ये सभी विकर्ण आपस में बराबर होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि देखिए यार, पूरा आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एक वर्ग की बात करूँ दोस्तों, मैं वर्ग में ये पॉइंट आपको नहीं पढ़ाया था। अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक का कोण आप बता सकते हो क्या? अगर ये 90 डिग्री है तो इसकी लेंथ अगर ए है तो यहाँ भी ए होगी, तो √2a हो गया। अगर यहाँ से भी एक विकर्ण इस प्रकार से खींच दे तो उसकी लेंथ भी दोस्तों कितनी होगी? √2a। जबकि यहाँ पर तो दोस्तों इसकी लेंथ हम निकाल ही नहीं सकते, इसकी लेंथ तो आपको दिया जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना कि, ठीक है, जो डिफरेंस अभी बताया उसको आपको ध्यान रखना। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा एडवांस तरीके पर हम चलते हैं कि ताकि आपका क्वेश्चन ना गलत हो। तो चलिए, 4 नंबर का पॉइंट था, 5वां पॉइंट पढ़ लीजिए। बेसिक्स पॉइंट्स तो मैंने आपको कंप्लीट करवाई दी है, जहाँ से आपके बेसिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ज़्यादा एडवांस में उस पर नहीं पूछेगा। 2 से 3 टॉपिक मैं और बता देता हूँ, फिर आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 5वां पॉइंट लिख लीजिए। 5वें पॉइंट में हम क्या करते हैं दोस्तों कि देखिए, ये एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज है ABCD, ABCD। आपको कहेगा दोस्तों कि अगर इसके यहाँ से एक मिड पॉइंट है, AD का मिड पॉइंट आपको P दे दे, इसका मिड पॉइंट आपको Q दे दे, इसका मिड पॉइंट आपको R दे दे, और इसका मिड पॉइंट आपको S दे दे। ठीक है, और इन सभी को आपस में मिला दिया जाए। क्या दोस्तों? मिला दिया जाए तो आपको पूछ लिया जाएगा कि PQRS एक कैसी आकृति है, आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना ये क्या है, तो वो अभी हम निकालना सीख रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसका एक विकर्ण खींच लेते हैं। अब दोस्तों हम ये भी जानते हैं अगर ये विकर्ण है
विकर्ण है दोस्तों, और ये मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक मिड पॉइंट है भाई, ये मिड लाइन है, तो ये बी डी की आधी होगी। तो ये दोस्तों बी डी की क्या होगी, आधी होगी। तो अगर ये बी डी की आधी है तो दोस्तों हम मान लो इसकी लंबाई हम एम मान लेते हैं, एम, तो ये m/2 होगी क्या। और यहाँ से दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि इसके विकर्ण आपस में बराबर तो नहीं होते, तो यहाँ से हम अगर इस वाली लाइन लेंथ को हम अगर n मान लें तो ये दोस्तों ये n/2 होगी क्या। अगर ये n/2 होगी, n/2 सॉरी n/2, और ये भी दोस्तों कितनी होगी, n/2, ये m/2 थी तो ये भी कितनी होगी, m/2। अगर आप दोस्तों ध्यान से देखोगे ये दोस्तों क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बाहर की ओर ही अलग से बना देता हूँ, जो अंदर आपको चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा। ये वाली लेंथ कितनी होगी, m/2, 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 n/2, n/2। अब दोस्तों ये कैसी आकृति बन सकती है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा तिरछा बन गया लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ सारा जाएगा। इसकी सभी भुजाएं आ गई, यानी कि दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर है, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर है, यानी कि या तो ये विकर्ण है, सॉरी या तो ये क्या है, या तो ये वर्ग है, सॉरी या तो ये आयत है या ये समानांतर चतुर्भुज है, दो ही हो सकता है, आयत या समानांतर चतुर्भुज। लेकिन कैसे प्रूफ करें, ये आयत है, ठीक है दोस्तों। चलिए ये कोण बीच का 90 डिग्री है, बीच का दोस्तों कोण 90 डिग्री है, काम खल्लास। अब जैसे ये बीच का कोण 90 डिग्री हुआ तो दोस्तों ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये दोस्तों पैरेलल है, तो ये कोण भी 90 डिग्री, क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये 90 ये 90। इसी प्रकार से दोस्तों ये जो ब्लैक कलर की लाइन इसके भी बराबर, तो ये कोण भी 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार आप सभी कोण 90, यानी कि इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हैं, तो यानी कि ये दोस्तों क्या बनेगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये दोस्तों क्या बनेगा, आयत बनेगा। अगर कल वो आपसे ये पूछ ले क्या बनेगा दोस्तों, आयत बनेगा, बड़ा बड़ा मैं भी लिख देता हूँ, आयत, रेक्टेंगल, ठीक है दोस्तों, रेक्टेंगल बनेगा, आयत बनेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे कह दिया जाए कि समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो आकृति है वो क्या है, तो वो दोस्तों एक आयत है, ठीक है। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 6 पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, बहुत ज़्यादा एडवांस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 6 की ओर चलते हैं, पॉइंट नंबर 6 की ओर। चलिए दोस्तों एक और इस प्रकार से खींच लेते हैं, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ए बी सी और ये डी, ये एक समचतुर्भुज है, बड़ी हम समचतुर्भुज रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका कोण समद्विभाजक खींचते हैं, और यहाँ से इसका कोण समद्विभाजक खींचते हैं, इसका कोण समद्विभाजक खींचते हैं, और इसका कोण, और क्या कहते हैं, ये कोण समद्विभाजक से बनी जो आकृति है, मान लो पी क्यू आर एस, ये क्या है, ये कैसा है, ये आयत है, समानांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, क्या है। तो याद रखना दोस्तों, इसको कैसे निकालेंगे, तो चलिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों ये क्या है, तो इसका हम कैसे पता करें, तो चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, ए सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, ए सेंटीमीटर। मैं पहले ही बता दूँ ये आयत है दोस्तों, क्या है ये, यानी कि इसके मध्य बिंदु से भी जो आकृति बनेगी वो भी आयत होगी, और ये कोण समद्विभाजक से जो आकृति बनेगी ये भी दोस्तों क्या होगी, एक आयत होगी। अगर ये दोनों आयत हैं, अगर ये दोनों आयत हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या है, ये आयत है। अब आपसे ध्यान दीजिएगा कैसे प्रूफ करें, कैसे ये पॉइंट आया कि ये आयत है, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस वाले त्रिभुज में देखिए, अब हम क्या करते हैं कि जो इसका कोण, हमने तो पहले ही बताया कि ये कोण समद्विभाजक है, अगर ये कोण समद्विभाजक है तो अगर ये कोण थीटा डिग्री का है ये वाला, तो ये वाला जो कोण कितने डिग्री का होगा, थीटा का, ठीक है दोस्तों। अब ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, मैं थोड़ा सा बाहर लिख रहा हूँ, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों होगा ये 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या कारण है इसका,
क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि इसके दो लगातार कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 180 डिग्री माइनस 2 थीटा था, करके देखना, इसे 180 में से घटाना तो ये, और 2 से भाग करना तो ये आ जाएगा। 90 डिग्री माइनस थीटा ये है और ये थीटा ये है। ठीक है दोस्तों, तो ये कोण दोस्तों कितने डिग्री का होगा? ये कोण आएगा 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री का आएगा। तो मुझे एक बात बताइएगा, ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री का आएगा। यहाँ तक बताइए दोस्तों, क्लियर हो गया क्या? आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं। यहाँ कोण 90 डिग्री, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ भी दोस्तों क्या एक कोण आएगा 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी दोस्तों कितने डिग्री का होगा? ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये वाला कोण होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, और ये कोण होगा थीटा, ये कोण होगा थीटा डिग्री का। ठीक है दोस्तों, तो हम ये भी कह सकते हैं, ये समरूप भी है और सर्वांगसम भी है। सर्वांगसम क्यों है? सर्वांगसम है दोस्तों 2a और एक s, एंगल साइड से दोनों त्रिभुज, ये वाला और ये वाला सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम होने के बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने का जो भुजा है, मान लो हमने क्या माना था, P माना था। ठीक है, PQ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है फिगर। इस 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने की जो भुजा है वो क्या है? देखिए, इसके सामने का जो कोण है ये है क्या है? QD। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख रहे हैं QD। मान लो दोस्तों कितने सेंटीमीटर की है QD, और इसके 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने की भुजा क्या है? BR। मैं इस साइड इसलिए लिख रहा हूँ, QD बराबर है BR के। ठीक है, और हमने मान लिया ये x सेंटीमीटर की है। मैं थोड़ा सा इस साइड इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह कॉम्प्लिकेटेड ना हो और समझ में ज़्यादा आए। ठीक है, QD और BR दोनों बराबर हैं। ठीक है, इस थीटा डिग्री के सामने की भुजा AQ बराबर, ध्यान दीजिएगा, और इस थीटा डिग्री के सामने की भुजा दोस्तों कौन सी? RC बराबर हमने मान लिया 22 सेंटीमीटर। आइए दोस्तों, चलिए इस फिगर को थोड़ा सा और मैं अलग से भी बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा ही घोच पोच हो गया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये इस प्रकार से एक फिगर था। मैं अब ये चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, ये 90 ये ऐसे नहीं लिख रहा हूँ। मैं जो चीज़ें आपको समझाने की चीज़ें हैं वही मैं लिख रहा हूँ, ABCD। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस प्रकार से कोण समद्विभाजक था और ये इसका कोण समद्विभाजक था। ठीक है दोस्तों, ये फिगर मैंने यहाँ पर अलग से ड्रॉ कर लिया, ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये P, ठीक है, ये R, क्या DPC, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल इसके समान है। क्यों समान है? चलिए वो भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कोण कितने डिग्री का आया था? अच्छा, ये कोण देखिए, इस कोण में अगर मैं इसकी बात करूं, मैं इस साइड समझा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर अगर हम ज़्यादा, तो ये वाला जो कोण है ये है। ठीक है, तो अगर ये कोण 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये कोण समद्विभाजक है। इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, जितना ये होगा उतना ही ये वाला होगा। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये जो कोण है 90 डिग्री माइनस थीटा है। ध्यान दीजिएगा, ये थीटा है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है। अब मुझे मेरी बात ध्यान से समझना, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें, ये थीटा है, ठीक है दोस्तों, और ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यानी कि इसके भी दो कोण के बराबर है और एक भुजा इसके बराबर है, यानी कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते ही देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने की भुजा ये देखिए BR। तो BR दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो BR है, वो Z BR दोस्तों क्या, इस 90 डिग्री माइनस थीटा ये था, और इस वाले को देखिए, मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, और इस त्रिभुज में 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने की भुजा क्या है? बताइए दोस्तों, ये वाली PD। क्या दोस्तों? PD। इसको हम दोस्तों एक बार के लिए Z मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ध्यान देना, BR फिगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है।
मैंने 2 फिगर इसलिए आपको दिखाए हैं। बी आर बराबर पी डी कैसे आया वो समझा चुका हूँ। सर्वांग सम क्या है वो पहले वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि हर वीडियो में मैं एक टॉपिक तो नहीं बताऊंगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए, बी आर जो है दोस्तों, बी आर है वो पी डी के बराबर है, ठीक है दोस्तों। और दूसरे कोण में हम दोस्तों क्या कह सकते हैं, थीटा कहाँ है, इसमें थीटा दोस्तों ये है, और इस त्रिभुज में थीटा ये है। तो यहाँ से देखिए ए आर जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए आर जो होगा वो बराबर किसके होगा, वो होगा दोस्तों पी सी के। इसको हमने मान लिया ए सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, ये पॉइंट कितना था क्यू, तो मैं यहाँ पर क्यू लिख लेता हूँ। ये आर था तो ये आर। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसकी बात करूँ पी डी की लेंथ कितनी है, अगर मैं पी क्यू की लेंथ निकालना चाहूँ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ में, हम क्या करेंगे, इस पी डी की लेंथ कितनी है, पी डी यहाँ से यहाँ तक पी डी की लेंथ कितनी है बताइए, पी डी है ना, पी डी। तो बताइए दोस्तों कितने डिग्री का है, कहीं पर लिखा है क्या मैंने, क्यू डी गलत कर दिया कहीं पर, क्यू डी नहीं है पी डी है, ठीक है, ये पी डी है, ठीक है दोस्तों, पी डी है। और बी आर, पी डी जो है वो बी आर के बराबर है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक पी डी और ये बी आर, हाँ ये पी डी था दोस्तों। तो पी डी की लेंथ कितनी थी, एक्स कितनी थी दोस्तों, एक्स सेंटीमीटर। अगर हम पी डी में से दोस्तों इसको घटा दें, इस क्यू डी को, क्यू डी कितना है बताइए, क्यू डी कितना है, तो क्यू डी कैसे निकालें, क्यू डी तो हमने दोस्तों पहले ही निकाला था ना, अच्छा ये क्यू डी था, तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये क्यू डी ही था। अब आप खुद निकाल के देखना, इन लेंथ को आपस में घटा के देखना, तो क्या आएगा दोस्तों, एक आयत आएगा। थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रकार से आप दोनों त्रिभुज सर्वांग इनकी लेंथ आपस में लिखना, तो यहाँ से दोस्तों एक आयत निकल के आएगा। अगले कैसे आएगा यार, वीडियो लेंथी हो सकता है, क्योंकि मुझे और भी टॉपिक पढ़ाने हैं आपको, इसमें आगे 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं, वो भी चीज़ें आपको पढ़ानी है। तो चाहूँ तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ, 32 मिनट का वीडियो हो चुका है, लेकिन फिर भी देखिए एक बार मैं ज़रूर देखूँगा क्यू डी क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्यू से डी हमने मान लिया एक्स सेंटीमीटर है। अब हमें दोस्तों पी डी में से पी डी पता करना था, तो पी डी हमने दोस्तों कैसे पता करें, पी डी, अरे यार ये रहा पी डी, देखिए रल गया, देखिए दोस्तों सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी एक बार मैं आपको लिख देता हूँ। पी डी में से दोस्तों हम पी डी कितना है जेड, इस पी डी में से अगर हम इस क्यू डी को क्या कर दें माइनस एक्स, तो ये लेंथ दोस्तों किसकी आई, पी क्यू की। चलिए मैं जल्दी कर देता हूँ, लेंथ दोस्तों पी क्यू की आई, ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ गई। अब दोस्तों हमें ये चाहिए, तो पूरा कितना है ए आर की लेंथ कितनी है ए सेंटीमीटर, कितनी है ए सेंटीमीटर है ना, तो ए, अब ध्यान देना कितनी सेंटीमीटर है, ए सेंटीमीटर, किसकी लेंथ है भाई, इस ए आर की लेंथ है, इसमें से दोस्तों ए क्यू की लेंथ घटा दो, ए की लेंथ कितनी है माइनस वाई, तो यहाँ पर दोस्तों किसकी आ जाएगी, ए माइनस वाई कर दो, किसकी आ जाएगी, इस क्यू आर की, ठीक है दोस्तों, क्यू आर की। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार में इस आर या 2 पर पी क्यू आर, इसे एस मान लो, ठीक है, ये एस है दोस्तों, ये एस था, आर 2 बार आगे माफ़ी चाहूँगा, ये एस है, ठीक है। तो अगर मैं इस एस की बात करूँ तो पी सी है कितना, पी सी लिखा हुआ है क्या मैंने कहीं, पी सी, ये भी कितना है ए माइनस पी सी कितना है ए, पी सी भी कितना है ए, ठीक है, पी सी कितना है ए सेंटीमीटर। ए में से दोस्तों क्या घटाएं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए में से क्या घटाएं, ये एस सी घटा दें या फिर आर सी घटा दें। आर सी कितना है, आर सी कहाँ पर है वाई, तो माइनस वाई, ये किसके बराबर आया,
बताओ आपका क्या आया, पी क्यू आ गया, क्यू आर आ गया, और हमें ये चाहिए एस सी, सॉरी ये चाहिए ये वाला पी एस, पी एस चाहिए, पी एस आ गया, पी एस भी आ गया। अब दोस्तों हमारा एक लास्ट बच जाता है ये पी क्यू। पी क्यू निकल गया क्या भाई, कौन कौन से निकल गए, क्यू आर निकल गया, ठीक है, पी क्यू निकल गया, क्यू आर निकल गया, एस आर, एस आर निकल गया क्या, एस आर नहीं निकला, अभी एस आर निकालते हैं। तो एस आर आप कैसे निकालोगे, बी आर आप कैसे, बी आर क्या है, बी आर, बी से आर की लेंथ कितनी है, तो बी आर की लेंथ दोस्तों कितनी है, ध्यान दीजिएगा, जेड, हमने जेड मान लिया, जेड, जेड में से दोस्तों क्या घटा दो, एस आर घटा दो, या फिर आप यहाँ पर आर आर घटा दो, या आर सी घटा दो, या सी जो भी था उसको घटा दो, तो कितना बचेगा, वाई बचेगा, आर सी था वाई, तो ठीक है, तो क्या आएगा दोस्तों, ये एस आर की लेंथ आ जाएगी। तो अब देखना, अब ध्यान देना, और ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, प्रूव करके देखना, ये 90, ये 90, 90, ये भी 90, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान देना, पी क्यू, क्यू आर, एस आर, ये कैसे आप पता करोगे। अब दोस्तों आयत कैसे पता करोगे बताइए, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री के हैं, ठीक है दोस्तों, प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री के हैं। और देखिए इसके आमने सामने की भुजाएं, भाई पी क्यू क्या है, पी क्यू यहाँ से यहाँ तक, पी क्यू यहाँ से यहाँ तक, और एस आर यहाँ से यहाँ तक, तो पी क्यू और एस आर दोनों आपस में बराबर आएंगी, ध्यान देना, जेड माइनस एक्स आएगा, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या आएंगी, बराबर आएंगी। इसी प्रकार क्यू आर पी एस, देखिए ये इसके बराबर है, क्यू आर पी एस, तो क्यू आर कहाँ है, ये रहा, और पी एस कहाँ है, ये रहा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, प्रत्येक को 90, तो क्या बनेगा दोस्तों, आयत बनेगा। चलिए आगे देख लेते हैं एक और आसान सा टॉपिक, हालांकि मैंने इस वाली चीज़ को तो पहले भी आपको पढ़ाया है, चलिए फिर भी मैं एक बार फिर बता देता हूँ, खुद प्रूफ करना। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ें प्रूफ करवाई थी, दोनों एक बार मैं लिखवा देता हूँ, 7वां और 8वां, ठीक है दोस्तों, मैं इनको प्रूफ नहीं करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर ये समचतुर्भुज है, ये वाला चीज़ें आपको ध्यान रखना, अगर यहाँ पर मैं इस बार केंद्र में ना देकर इस साइड थोड़ा सा ये खींच दूँ, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मान लो A1, ये मान लो A2, ये मान लो A3, और ये मान लो A4, कैसे प्रूफ करोगे, ये चीज़ें पहले भी मैंने आपको सिखाई है, A B पिछली वीडियो में, D और ये O, ये सब में चलता है। क्या करोगे, A1 प्लस A3 और बराबर दोस्तों किसके, A4 प्लस A2, ये फार्मूला कहाँ से आया, यानी कि अगर मैं इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल जोड़ दूँ बराबर वो इसके क्षेत्रफल प्लस इसके क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। एक तो ये जो पॉइंट आपको खुद देखना है, दूसरा पॉइंट आपको क्या देखना है, ध्यान दीजिएगा, ये भी समचतुर्भुज है, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये बीच में हो और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर आप निकाल लो, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर ये बीच में है तो, वैसे नहीं, अगर ये विकर्ण है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल गुणा इसका क्षेत्रफल, तब अगर ये बीच में है तो A1 इंटू A2 बराबर A3 इंटू A4। ये दोस्तों क्या है, दोनों टॉपिक में A है बराबर एरिया, चलिए दोस्तों एरिया। आइए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, समचतुर्भुज हमारा कंप्लीट हो गया। जितनी चीज़ें मैंने आपको बतानी थी, 8 चीज़ें बताई, उनको एक बार आपको कॉपी में नोट कर लेना, और ज़िंदगी भर दोस्तों इन्हीं चीज़ों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ना पता होने की वजह से आप क्वेश्चंस को बार बार गलती कर देते हो और एग्जामिनर आपके नंबर को कट कर लेता है।